हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम 5 डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, द फर्स्ट सेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ सिंगलटन सेट। अब नाम क्या सजेस्ट करता है? सिंगलटन मतलब क्या? ये ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सेट this type of set has only one single element. Okay, only one element. अच्छा, आप लोग एग्जांपल सोच सकते हो क्या हो सकता है? कौन से टाइप के सेट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, गिनकर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है? यस, सो लेट्स टेक आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल. Let's say if I have a set A, okay, and set A equals to x, such that x is an even prime number. अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? एक ही होता है। जितने भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स में इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? एक ही होता है। दैट इज, अगर इसको हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, है ना? तो ये एक एग्जांपल है ऐसे टाइप के सेट का. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक बी और एलिमेंट है y, such that y is a vowel and the first alphabet in English. ओके, अब ये कौन सा सेट हुआ? एक तो पहली बात तो वॉवल है. ओके, तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं हमारे पास, है ना? तो वॉवल है, ऊपर से क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? ए. तो दिस सेट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, दैट इज ए. ओके, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, और एग्जाम्पल्स लेते हैं अगर हम. तो लेट्स टेक वन मोर लास्ट एग्जाम्पल. Let's say I have z, and z belongs to natural numbers, and let's say z square is 9. अब ऐसा तो एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर होता है 9, है ना? तो c will be 3. यस, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर हमारे पास जो भी सेट है उसमें गिनकर एक ही एलिमेंट होता है. सो दीज आर योर सिंगलटन सेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज एम्प्टी सेट या फिर नल सेट. अब आपको नाम से तो पता चल गया होगा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट क्या होता है ना? इट इज अ सेट हैविंग जीरो और नो एलिमेंट्स एट ऑल, है ना? बिल्कुल भी एलिमेंट्स नहीं होते, कोई कोई एलिमेंट नहीं होते, एम्प्टी सेट होता है. एंड मेन चीज ये है कि एक चीज नोट करने जैसी है इसमें. इट इज denoted by symbol phi. इस सिंबल से इसको डोनेट करते हैं, और नॉर्मली हम लोग सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बना सकते हैं और बीच में कुछ नहीं लिखना, ना कॉमा ना कोई एलिमेंट. ठीक है, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी या फिर नल सेट को, या फिर हम लोग फाई का सिंबल यूज कर सकते हैं. ओके, ऐसे कौन से सेट होते हैं? ऐसे कौन से सेट होते हैं जहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं हो? कोई भी एलिमेंट नहीं. कैन यू गाइस गेस? If I give you an example, the set of a triangle having 4 sides. ऐसे कोई ट्रायंगल होता है जिसके 4 साइड होते हैं? नहीं, राइट? ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं होता. सो दिस सेट विल बिकम एम्प्टी. ये कोई कोई एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में नहीं आ सकता.
या फिर हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, डिविजिबल बाय 2, है ना, ऐसे ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई सेट है? नो, राइट, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ अ सेट। तो इसको 5 से या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लिख दोगे तो भी हो जाएगा। सो दीज आर द, ये सेट एग्जिस्ट करता है इवन दो इसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो दिस कैन बी अ सेट। अच्छा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनो। अगर अगर मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ, तो दिस विल नॉट बी एन एम्प्टी सेट। ओके, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ सेट कंसिस्टिंग 5। दिस विल बी अ सेट, इसको एज अ सेट ही कंसिडर करेंगे, हैविंग एलिमेंट 5। ओके, इसको एज अ सेट ही कंसिडर करेंगे जिसमें 5 एक एलिमेंट है। ओके, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 तो नल सेट के लिए है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, तो क्यों नल सेट नहीं है, क्यों एम्प्टी सेट नहीं है? इसके बीच में आ गया ना। अगर हमको अगर हमको एम्प्टी सेट ही चाहिए था, सो वी कुड हैव इजीली रिटन जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स और बीच में कुछ नहीं लिखते तो भी चलता, या फिर सिर्फ 5 लिखते हम लोग तो भी चलता। अगर कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 5 है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। यस, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज नंबर 3, आवर फाइनाइट सेट। अब नाम से ही पता चल रहा है ना क्या है ना? सो व्हाट इज अ फाइनाइट सेट गाइस? फाइनाइट सेट मतलब अ सेट हैविंग a set having finite number of elements, finite number of एलिमेंट्स, मतलब इसके एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे चाहिए तो 10,000, 11,000, 1 लाख एलिमेंट्स हो, बट वो लिमिटेड होते हैं। ओके, लिमिटेड होते हैं, भले वो काफी ज्यादा हो या फिर 2-3 ही हो। ठीक है, लिमिटेड होते हैं, वी नो कि इसमें इतने इतने एलिमेंट्स आएंगे। let's take example of, let's take for example, mm, the set of the set of days of the week, है ना? days of the week अगर मैं लूँ तो I'll have 7 elements, है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। या फिर let's say I'll take another example, the set of districts in Maharashtra. Yes, अगर मैं सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र लूँ तो वो लिमिटेड होते हैं। ओके, सो ये जो सारे सेट होते हैं, जब जब ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनमें, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। यस, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट, जो नल सेट देखा था हमने, इफ यू गाइस रिमेम्बर, यस, नल सेट देखा था, ये भी एक फाइनाइट सेट है, भले इसमें कोई एलिमेंट ना हो। ओके, सो null set is also a finite set। तो इसके पहले हमने 1.1 में जो भी एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने कि हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए थे कि राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द इंडियन सोलर सिस्टम, या फिर 7 सुर हमको लिखना था। तो ये सारे जो सेट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
finite set. Okay, let's move on to the next type of set, that is number 4, infinite set. Infinite set क्या होता है? जो finite नहीं होते. Number of elements, number of elements are infinite या फिर not finite. अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे? ओके, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, कौन से टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो इनफाइनाइट होते हैं? फॉर एग्जांपल विल से नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखूं, लेट्स से n लिखने जाऊँ तो इट विल बी 1 2 3 4. अब मैं सारे नेचुरल नंबर्स तो नहीं लिख सकती बिकॉज वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. सो कुछ एलिमेंट्स लिखकर इफ आई जस्ट राइट दिस डॉट 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 एंड मैं अगर ब्रैकेट क्लोज कर लूँ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्फिनाइट इन्फिनाइट सेट. या फिर विल टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से इवन नंबर्स या फिर निगेटिव नंबर्स. यस, ये सारे जो है वो इन्फिनाइट के इन्फिनाइट सेट के टाइप्स है. if I want to write a set such that, let's take another example. If I want to write, let's say, set A equals to element x, and x will be such that x is greater than 9. दैट्स इट. एक ही कंडीशन है कि 9 से बड़ा होना चाहिए. तो ये सेट कैसा होगा? सेम सेट आई विल राइट इट एज 9 से बड़ा है तो मतलब 10 11 12 एंड सो ऑन. बिकॉज बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 9 से बड़े, है ना? सो यस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफिनाइट सेट. ये एंड नहीं होते. और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन दी एंड सिर्फ डॉट 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 देके ब्रैकेट क्लोज किया गया, अगेन डॉट 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 देके ब्रैकेट क्लोज किया गया है. अगर हम इसको लिस्टिंग फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर लिस्टिंग फॉर्मेट में नहीं लिखते ऐसे है, तो विल हैव टू लुक एट द कंडीशन. कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के सेट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, दैट इज इक्वल सेट. अब यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें. What are equal set? If there are two sets, if there are two sets A and B, and the number of elements in set A, the number of elements in set A, well, not the number of elements, the elements. ठीक है? The elements in set A are the same as the elements in set B. मतलब A में जो एलिमेंट्स है, लेट्स टेक एग्जांपल. सो अगर A मेरे पास है 1 7 3 एंड 5, और B मेरे पास है 5 3 1 7. अब आप देख सकते हो भले ही दोनों दोनों के एलिमेंट्स आगे पीछे. यस, इट डज नॉट मैटर. मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एलिमेंट्स के जो सीक्वेंस है मैटर नहीं करती. एलिमेंट्स की जो भी सीक्वेंस है, इट डज नॉट मैटर. ओके, तो बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. यस, एंड एलिमेंट सेम टू सेम है. 1 7 1 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 3 भी है यहाँ पर, एंड 5 भी है ना? सो
सारे के सारे एलिमेंट सेम टू सेम, तो ये बन गए हमारे क्या, इक्वल सेट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ। लेट्स टेक b एज, नहीं b नहीं, we'll take another, uh, let's take l as x, such that x is a letter in the word, कौन सा वर्ड लेते हैं, listen, ठीक है। एंड लेट्स टेक m such that y, such that y is a letter, in the word, silent। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग l को अच्छे से लिखेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, लिस्ट डाउन करेंगे तो इट विल बिकम l i s t e n, है ना। और अगर हम m को भी अच्छे से लिस्ट डाउन करते हैं तो क्या मिलेगा, s i l e n t, सेम है ना, एल और एम सेम है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सेट एल एंड सेट एम आर इक्वल सेट। अब बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पर आपको वर्ड आए इक्विवेलेंट, है ना, तो इक्वल सेट अलग होते हैं, इक्विवेलेंट सेट अलग होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस in equal set and equivalent sets, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में, एनी गेसेस, यस ट्राई टू गेसेस। ओके, इक्वल सेट में तो दोनों, इक्वल सेट का तो दोनों हमने देख लिया कि दोनों के दोनों सेम होते हैं, है ना, इक्वल सेट का देख लिया, दोनों के दोनों पूरे जो एलिमेंट्स होते हैं इक्वल सेट में सेम होते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता होगा, इक्विवेलेंट सेट में बच्चों ये होता है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, भले एलिमेंट्स कोई भी हो, है ना, अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में भी 5 एलिमेंट है, सेट ए में मैंने कहा वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, यस, और सेट बी है 1 2 3 4 5, तो इट डज नॉट मैटर कि एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो बन जाता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इट विल बिकम योर इक्विवेलेंट सेट। ओके, सो ये डिफरेंस है इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। तो बच्चों आई होप आपको सेशन समझ आया हो। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई पे आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ओके, तो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।